फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। गाइस आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और गुड मॉर्निंग आप सबको। सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 6 और मैं यहाँ उठ चुकी हूँ। आज मुझे ही सब कुछ करना है। तो खैर मेरे सास ससुर तो है नहीं, वो गाँव गए हुए हैं। तो मतलब मुझे 2 लोगों का खाना बनाना है आज, तो ज़्यादा नहीं बनाना और इसलिए लेकिन 6 बजे तो उठना ही है क्योंकि बच्चे का टिफ़िन जो तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर रही हूँ फटाफट और अभी सब लोग सो रहे हैं। तो सोच रही पहले आधी तैयारी कर लेती, फिर मैं अपने बेटे को उठाऊँगी। और क्योंकि ना मैं उठती हूँ ना तो थोड़ा सा मुझे भी चाहिए होता है, उठने का मन तो नहीं करता सुबह सुबह, लेकिन क्या ही करें, अब जिम्मेदारी आ गई है तो उसको निभाना तो पड़ेगा ही। तो बस फ्रेश होके मैं आ गई हूँ किचन में और झाड़ू लगा दिया था मैंने बाहर की तरफ। रूम में नहीं लगाया है क्योंकि रूम में सब सो रहे थे, बाहर की तरफ लगा दिया मैंने। अब यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और कल रात ही मैंने सोचा था, क्योंकि मेरे बेटे की फरमाइश थी, उसने स्कूल में कोई सैंडविच लेके आया होगा ना, तो उसने मुझसे घर आके फिर फरमाइश किया था कि मम्मी मेरे लिए भी सैंडविच बनाना ज़रूर। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं कल बाज़ार गई थी और 2 गाजर लेके आई थी 20 रुपये का और कुछ 2-3 शिमला मिर्च लेके आई थी 20 रुपये का। सब्जी मंडी में ना सब्जी बहुत महंगी हो रही है, बहुत पता नहीं क्यों महंगी हो रही है, शायद बरसात की वजह से महंगी हो रही है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि सैंडविच बनाऊंगी उसके लिए और वो खुश भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ना गाजर और खीरा और शिमला मिर्च को यहाँ पे मैं मतलब छील रही हूँ पहले, उसके बाद कटिंग करूँगी। सैंडविच ये कि ब्रेड है वो मतलब सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर वेजिटेबल इतनी सारी रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि अनहेल्दी रहेगा। तो इसी का मतलब इसी वजह से वो शिमला गाजर ये सब खा भी लेगा, क्योंकि बच्चे ना खाते भी नहीं है ये गाजर शिमला जब सब्जी बनाओ, लेकिन जब सैंडविच में जाएगा तो खा भी लेगा। तो यहाँ पे ना मैं गाजर को कद्दूकस कर रही हूँ, क्योंकि ये गाजर ना ऐसे छोटे छोटे नहीं उस पर हो पाएगा, कद्दूकसी सैंडविच पे अच्छा लगेगा। और मैं सिंपल तरीके से सैंडविच बनाऊंगी, क्योंकि मैं बस 10-10 रुपये वाले जो मेयोनीज मिलते हैं ना, मैं वो लेके आई थी दुकान से, जैसे सैंडविच वाला, बर्गर वाला और तंदूरी मेयोनीज। तो ये मेरे यहाँ पे ना मिलता है, बड़े पाउच में मिलता है, लेकिन मैं जितना मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतनी ले आई थी, क्योंकि मुझे रोज़ तो बनाना नहीं है ना ये सब, तो इसलिए मैंने 10-10 रुपये का ही लेके आई थी। तो यहाँ पे गाजर और शिमला मिर्च और खीरा ये मैंने कट कर लिया था। उसके बाद से इसमें डाल दिया था मैंने प्याज और ये डाला मैंने बर्गर वाला मेयोनीज। उसके बाद डाला खूब सारा ये सैंडविच वाला मेयोनीज, ये बहुत ज़्यादा डाला जाता है, इसी का स्वाद है। और फिर उसके बाद डाला मैंने तंदूरी मेयोनीज और हल्का सा नमक डाला मैंने। इसमें वो सब नहीं डाला जो पिज़्ज़ा के जो डालते हैं ना, चिली फ्लेक्स ये और नहीं, मेरे पास था भी नहीं, तो मैंने इसलिए सिंपल तरीके से डाला। इनको मिक्स किया और उसके बाद से इनको ब्रेड पे लगाया। ब्रेड का साइड वाला था ना वो मैंने कट कर दिया था और अच्छे से इसमें मैंने भर दिया जो भी इसमें था। और उसके बाद से मैंने इसमें दूसरा जो था वो ढक दिया और उसके बाद से अब मैं इसको बीच से स्लाइड मतलब काट लिया है। और देखो कितना मतलब अच्छा लग रहा है ना देखने में। ऐसे भी आप खा सकते हो। मैंने एक बार और बनाया था, बहुत टेस्टी बना था ये, लेकिन ना मैं डुगू को थोड़ा सा बटर में सेक के दूंगी और इसलिए। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रख लिया था, फ्राई पैन में अब यहाँ पे मैं बटर डाल दूंगी ज़रा सा और बस इसी तरह से उसको सेक के दे दूंगी। तो 2-3 तो उसको मैं 2 ही दे दूंगी और वो खा भी लेगा अच्छे से। तो यहाँ पे बस उसके लिए मैंने लंच उसका तैयार है और सबसे पहले उसका लंच तैयार कर देती हूँ, क्योंकि सोचती हूँ ना कि लंच तैयार हो गया तो सबसे बड़ा यही काम होता है। उसके बाद से मैं उसको उठाती हूँ और फिर उसको नहलाने जाए। तो उसका लंच मैंने पैक कर दिया है यहाँ पे अच्छे से। सॉस भी डालूंगी अभी छोटे से टिफ़िन में। इसका टिफ़िन ना मुझे लग रहा है ना कि छोटा हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं अगर ऐसा बना के दूँ ना तो आता नहीं है, तो बाद में बड़ा लेके आऊँगी। तो ये मुझे थोड़ा सही लगा था बजट में, तो मैं लेके आई थी। तो उसका टिफ़िन तैयार है। और तो अब मैं सब्जी छौंक रही हूँ, तो सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। तो घिया रखा था थोड़ा सा, तो मैं क्योंकि 3 लोगों के लिए घिया हो जाएगा। मैं क्योंकि लंच तो बनाना ही है, जैसे कि मेरे देवर के लिए तो वो लंच लेके जाते हैं, तो इसीलिए सोच रही हूँ कि सब्जी भी छौंक देती हूँ। लंच उसका डुगू का तैयार हो चुका है मेरे बेटे का। तो यहाँ पर बस सब्जी छौंक दूँगी, घिया और चना की सब्जी बना दूँगी और उसके रोटी मैं बाद में बनाऊँगी जब उसको स्कूल से छोड़ के आ जाऊँ, क्योंकि अभी मैं उसको उठाऊँगी, सब्जी छौंक के उसको तैयार करूँगी। तो बस यही काम है, बाद में सारा काम करूँगी।
उसके बाद से मैंने यहाँ पे डुग्गू को उठा दिया था और उठने में बहुत टाइम लगाते हैं बच्चे, पता नहीं क्यों कि आप लोग के बच्चे ऐसे टाइम लगाते हैं उठने में। तो मैंने उसको उठाया फटाफट, मैंने उसको फिर नाश्ता करवाया था। नाश्ता करवाने के बाद फिर वो फ्रेश हुआ, फिर उसको मैं नहला के लेके आई फटाफट। अब मैं यहाँ पे उसको तैयार करी क्योंकि अंदर ना सब सो रहे हैं, मतलब लाइट बंद है, तो मैं बाहर की तरफ ले आई क्योंकि इस साइड ना मेरे सास ससुर बैठे रहते ज़्यादातर, तो मैं इस साइड कम मतलब वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आज नहीं है तो आज थोड़ा सा खुला है तो इसलिए मैं यहाँ बैठ रही हूँ और इसको मैं तैयार कर रही हूँ। और नींद, बच्चे क्या होते हैं कि सुबह सुबह बच्चे भी परेशान हो ही जाते हैं कि सुबह सुबह उठना, तैयार होना, हालांकि सब कुछ हमें ही करना है लेकिन फिर भी बच्चे पता नहीं क्यों आलस हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे को मैंने डुग्गू को ना अपने बेटे को मतलब टाई वाई सब पहना दिया है। और मैं टाई जो बोलती ना, मेरे को गुस्सा आ रहा था, मैं कही क्या है टाई आई, हमारे वक्त पर हम गवर्नमेंट से पढ़े तो ऐसा कुछ था नहीं, सिंपल नॉर्मल। उसके बाद से मैंने इसको पूरा तैयार कर दिया है और इसको मैं बाल कंघी कर रही हूँ। बेल्ट ना पता है, एक तो ये स्कूल में जाता है ना, बेल्ट ये निकाल देता है, पता नहीं क्यों कहता है कि मम्मी मेरे को ना टाइट होता है पैंट। तो फिर मैं बोलती चलो कोई बात नहीं, अगर बेल्ट निकाल देते। तो यहाँ मेरे पैर छुआ मेरे बच्चे ने, मैंने उसके पुच्ची करी। उसके बाद से तैयार मैं उसको जा रही अब स्कूल छोड़ने के लिए। तो यहाँ मेरे देवर है, साथ में जाएंगे स्कूल छोड़ने के लिए, मैं जाऊँगी उसको लेकर। तो स्कूल से आने के बाद से मैं आ गई थी, 8 बजे का उसका स्कूल है तो 8 बजे मैं उसको छोड़ के आ जाती हूँ। 8 बजे में जब 5 मिनट होता है मैं तभी छोड़ आती हूँ। उसके बाद से फटाफट मैं आ गई थी किचन में, फिर लग गई थी किचन में। यही तो होता है एक हाउसवाइफ की ड्यूटी, वो कब भी नहीं ख़त्म हो सकती है, चाहे वो कितना भी काम ख़त्म करने की कोशिश कर ले। सब्जी तो मैंने सुबह बना ही लिया था, तो यहाँ पर अब मैं रोटी बनाऊँगी। तो 4 रोटी बनानी है अपने देवर, मतलब देवर के लिए लंच पैक करना है क्योंकि वो भी 9:30 बजे तक निकलेंगे। और जो मेरे हस्बैंड है वो दोपहर में लंच करने आते ही हैं, तो इसलिए मैं उनको तभी गर्म रोटी बना के देती हूँ। और कुछ न कमेंट आया था गाइस मेरी पुरानी वीडियो पे, तो मैं नहीं देख पाई। मेल में जब मैं गई तो कुछ काम था मुझे, मेरे को वहाँ पे ये कमेंट पड़े हुए मिले, तो मेरे को मतलब सुन के बुरा सा लगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बातें हैं, लोग बातें ही करेंगे। पर ना कुछ लोगों का कहना है कि हमेशा मतलब मैं ससुराल वालों की बुराई करती हूँ, मायके की बुराई नहीं करती हूँ, ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ। तो देखिए मेरी ना लव मैरिज होने के बाद भी ना मेरी फैमिली ने एक्सेप्ट किया है और कभी भी ना मेरे हस्बैंड को कभी भी उन्होंने टॉर्चर नहीं किया, कभी उल्टा सीधा नहीं बोला मेरे घर वालों ने। और ज़रूरत आने पे ना हमेशा मेरे घर वालों ने साथ दिया है, हमेशा खड़े रहे हैं। मेरे घर वाले ना मेरे घर कम आते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि घर आके ही साथ दिया जाए। मुझे मतलब पीछे से बहुत सपोर्ट रहता है। मैं अगर एक फ़ोन कर दूं अपनी मम्मी को कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, भले ही चाहे वो अपने हिसाब से जितनी भी उनकी क्षमता होती है मुझे ज़रूर करती है, मेरा साथ ज़रूर देती है और बहुत साथ देते हैं मेरी मम्मी भाई। तो इसलिए ना मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ बोलने के लिए और उल्टा सुल्टा। और थोड़ा बहुत ना गुस्सा होता है, वो मैं आपके साथ ना शेयर कर भी देती हूँ। तो कभी कभी ना इतना तो हमारा होता ही है ना कि बेटियाँ होती हैं वो चलता है मायके में। तो मैंने कुछ भी ना ससुराल वालों के लिए शेयर किया है आपसे, तो वो मेरी मजबूरी रही होगी कहीं ना कहीं ससुराल की, जो कुछ भी शेयर किया है। ऐसे ही कोई लड़की ना, कोई भी बहू बेटी अपने घर की इज्जत को बेमतलब नहीं उछालती है। जब बहुत ज़्यादा सर से ऊपर पानी निकल जाता है तब मजबूर हो जाती है चीज़ें बताने में और शेयर करने में। तो ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए इतना कुछ होने के बावजूद आपने देखा है कि मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कुछ लोग सुनना चाहते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो, आप लोग समझदार है, ठीक है। तो सब चलता रहता, घर परिवार है। तो मैं अगर आप लोगों से अपने ससुराल के बारे में कुछ बताती भी हूँ तो मैं आप लोग को अपनी फैमिली समझ के बताती हूँ कि मेरा दुख सुख जो भी है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, चाहे दुख हो चाहे दर्द हो। अगर ये आप लोग को लगता है कि मैं बुराई करती रहती ससुराल वालों की, तो देखो बुराई ना कोई भी लड़की नहीं करना चाहेगी। अगर सब कुछ अच्छा रहता है ना तो लड़की क्यों चाहेगी बेमतलब में बस ससुराल का बुराई। और मैंने आप लोग को बिल्कुल दिखाया भी है साफ वीडियो में, सब कुछ बताया भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि मैंने कुछ छुपाया भी है। खैर कोई बात नहीं, कमेंट तो आते रहेंगे, लेकिन मेरा था कि जवाब देना, कि मैं जवाब दूं कि मैं ऐसी बेमतलब में बुराई नहीं करती हूँ। तो खैर यहाँ पे काम मेरा भी बात करते करते काम चलता रह रहा है, तो यहाँ पे सारा काम हो चुका है।
बस अब पोछा रह चुका है तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। उसके बाद से मैं नहाने जाऊँगी और ना काम करते करते ना 12 बज जाते हैं, पता ही नहीं लगता है सच में। और ना मेरे बेटे का लेने का भी टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे ना मतलब बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है, यहाँ बहुत काम करना पड़ता है, अंदर से लेके पूरा बाहर तक ना सफाई करना पड़ता है। तो इसलिए ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है काम करने। अभी मैं बाहर है ना गेट खोलूँगी, बाहर भी पूरा रोड तक पूरा धुलाई करूँगी, पूरा मतलब झाड़ू मार के अच्छे से पानी से धोऊँगी। तो मुझे 12 फिर ना 12:30 नहाने में लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद से पौने 1 बजे भागती A few moments later. तो स्कूल से मैं उसको लेके आ गई थी और यहाँ पे उसको चेंज वेंज कर दिया था। अभी मुझे जाना है किसी काम के लिए थोड़ा सा, तो उसको मैंने कपड़े मतलब चेंज कर दिए। यहाँ वो डांस करके दिखा रहा है मुझे, वो इसलिए क्योंकि आज उसके स्कूल में डांस की एक्टिविटी हुई थी, तो वही मुझे बता रहे कि ऐसे हुआ था मम्मा, ऐसे हुआ था डांस। तो एक एक स्टेप उसे याद है। तो अच्छा लगता है ना अपने बच्चों को इस तरह से देख कर खुश होते हैं और हमें आके बताते हैं स्कूल में ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट शेयर जरूर करना। बाय बाय।